हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के छप्पनवा अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार कथा है, सुनने लायक। जो बाराती का स्वागत होता है उसी सब का वर्णन है। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 56 अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमांचल ने बारात की सेवा के लिए दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया। गिरजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कमी न रह गई। विष्णु आदि सब देवता हिमांचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह न जान सके कि यह सब सिद्धि गिरजा की है। इसके पश्चात मैंने हिमांचल से लगन मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमांचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिव जी के पास जाकर यह निवेदन किया कि अब आप हमारे घर चलें। तब मैं शिव सहित हिमांचल के घर को गया। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरजा को भीतर से बुलवाया। सबने गिरजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरजा को उत्तम स्थान पर बैठने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं। हे नारद, इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनमासे आई। तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमांचल ने अपने घर में ही वे 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमवान ने बारात को आने का संदेशा भेजा। थोड़ी ही देर में सब बारात आ पहुंची। हिमांचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से विह्वल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि ये वही चरण है जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते हैं। धोने के पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बैठाया गया। उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा। प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन चारों प्रकार के थे, जिनमें 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने गालियां गाई, जिनमें वे सब के नाम लेती थीं, और बाराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर चुके तब उनको पान बांटे गए। तदुपरांत वहां से बारात विदा होकर जनमासे में आई। जब मैंने विवाह की शुभ लगन पहले के विचार के अनुसार देखी, तो हिमांचल
को सूचित कर दिया। हिमांचल ने उसी समय अपना एक पुत्र शिव जी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिव जी देवता तथा मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता है। अब आगे की कथा मैं आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में।